अभी-अभी एक बहुत ही सेंसिटिव और हेल्थ एंगेज खबर सामने आई है जो डेवलपिंग स्टोरी है लेकिन जानना ज़रूरी है। एक सेंसिटिव ज़ोन यानी वही ईरान का युद्ध वहाँ पर एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी का गायब हो गया है रडार से। जो एयरक्राफ्ट गायब हुआ है ये है एक बोइंग KC-135 स्ट्रैटो टैंकर। आपको पता है ये एक एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर है जो हवा में दूसरे फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स को फ्यूल देता है ताकि उनकी जो फ्लाइट लॉन्जिविटी है वो बढ़ सके। जिस लोकेशन पर ये था वो थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, उसके आसपास ये उड़ रहा था यानी एक वॉर प्रोन एरिया है। और फिर अचानक से इस एयरक्राफ्ट ने एक स्क्वॉक किया, एक सिग्नल छोड़ा जिसका जो कोड था वो था 7700। अब सवाल ये है कि ये नंबर क्या होता है? 7700 एविएशन में एक यूनिवर्सल इमरजेंसी कोड होता है, यानी ये एयरक्राफ्ट सबको बता रहा था कि समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग, कुछ बहुत गलत हो गया है मेरे साथ। क्या हुआ है वो बाद में पता लगेगा, लेकिन समथिंग इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। ये एयरक्राफ्ट ने कोड रिले किया। ये कोड तभी यूज होता है जब एयरक्राफ्ट को इमीडिएट हेल्प चाहिए होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 7700 का इमरजेंसी सिग्नल देने के कुछ ही देर बाद ये स्ट्रैटो टैंकर मिलिट्री एयरक्राफ्ट रडार से ही गायब हो गया। नो ट्रैकिंग, नो सिग्नल। अब सवाल उठता है एग्जैक्टली क्या हुआ? क्या टेक्निकल फेलियर हुई है? क्या इंजन इश्यू हुआ है? या इसके ऊपर कुछ अटैक हुआ जिस वजह से ये क्षतिग्रस्त हो गया या क्रैश हो गया? किसी को अभी कुछ नहीं पता। इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, ऑफिशियल कंफर्मेशन भी नहीं आई है। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स ग्राउंड से आ रही हैं, इनिशियल रिपोर्ट्स वो कह रही हैं कि कतर के अल उदैद एयरबेस से 2 H-125 हेलीकॉप्टर्स को तुरंत लॉन्च किया गया है। ये रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स हैं। इसका मतलब कि अमेरिकन आर्मी को ये तो पता है कि सिचुएशन सीरियस है, या तो ये प्लेन में कुछ बहुत मेजर टेक्निकल फ्लॉ है, ये किसी एनिमी टेरिटरी में लैंड हुआ है, या फिर ये और भी अगर कुछ बुरा हुआ है इसके साथ तो हो सकता है ये क्रैश हुआ हो। किसी को नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ है। अगेन आई मस्ट रिइटरेट, कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ये वही रीजन है जहां ईरान वॉर चल रहा है, जहां नेवी टेंशन्स हाई हैं और रिसेंटली पिछले 48 घंटों में फायरिंग भी हुई है दोनों तरफ से। यानी एयर स्पेस सेंसिटिव था, वहां KC-135 उड़ रहा था, इसने एक इमरजेंसी सिग्नल दिया, रेडार से गायब हो गया और अब रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स लॉन्च किए हैं यूएस आर्मी ने। यानी पॉसिबिलिटीज तो कई हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन सीरियस है। अभी क्लैरिटी एग्जैक्टली नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द ही इसके बारे में और स्टोरी भी क्लियर होने वाली है। अगर ऐसा होता है कि कुछ इस प्लेन में क्षतिग्रस्त हुआ है या कुछ क्रैश हुआ है, तो ये एक और मेजर मेजर लॉस हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के लिए। कमेंट्स में मुझे बताइए, आपको क्या लगता है अभी इनिशियल स्टेज ये रिपोर्ट सुनने के बाद क्या हुआ है? क्या ये एयरक्राफ्ट किसी एनिमी टेरिटरी में लैंड हो गया है? इसने कोई क्रैश लैंडिंग करी है और उसको रेस्क्यू करने पायलट्स को ये जो हेलीकॉप्टर्स गए हैं ये जा रहे हैं? या फिर ये एयरक्राफ्ट पानी में ही या कहीं ईरान के आस-पास ही कहीं क्रैश हो गया है, जिसकी वजह से जो अमेरिका का जो लॉस है, वो एक और टैंकर की संख्या से बढ़ जाएगा? काफ़ी सीरियस सिचुएशन है एंड वी होप कि कुछ भी हुआ हो इस प्लेन को, लेकिन आई रियली प्रे एंड होप कि किसी इंसान की लाइफ को कोई क्षति ना पहुंची हो, ऐसा हम सब लोग प्रे करते हैं। लेकिन देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है।